गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू आर ऑल वेल। जैसे कि आज का टॉपिक है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ द डेमोक्रेसी। दिस अचीवमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड even for struggle of a Indian people. There are other places in the world where the people have a struggle to have a democracy. You now know that the main features of a democracy is that the people have the power to elect their leaders. So, in a sense, in a democracy, and the rule by the people. The basic idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules. भारत एक लोकतंत्र देश है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई ऐसे देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किया है। ऊपर पहले ही आपको बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि सरकार कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये मिलकर सारी जनता की निर्णय लेते हैं। देखिए, मैं बता दूं, हमारा जो देश है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था। इस दिन से हमारा देश एक डेमोक्रेसी कंट्री बन गया था और हमें जो आज़ादी मिली है वो ब्रिटिशर्स से मिली है। और आज हमारे देश में संविधान लागू है। आज हमारे देश में चुनाव होते हैं। चुनाव में जो जनता जैसे वोट देती है, वो वोट देने के बाद वो प्रतिनिधि चुनता है और प्रतिनिधि चुनने के बाद अपने इलाके की बातें अगर चुनाव लोकसभा का है तो संसद भवन में अपनी बातों को रखेगा, विधानसभा का चुनाव है तो विधानसभा में अपनी बातों को रखेगा। देखिए, आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर टू एज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड representative democracy. People do not participate directly but instead choose their representative through an election process. These representative meet and take सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक कि वह देश के सभी वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार ना दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। चलिए ब्लू बॉक्स की ओर बढ़ते हैं। नाउ हेयर इज़ द वर्ड हैव गवर्नमेंट्स willingly shared the power. All over Europe and USA, women and the poor have to fight for the participate in the government. Women struggle to vote and go strength during the First World War. This movement is called the women's suffrage movement, as the term suffrage usually means right to vote. During the war, the many men were away fighting, and because of these, women were called upon to the work that we earlier considered men's work. Many women began organizing and managing different kind of work. When the people saw this, they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes about women and what they were capable of doing. So women began to be seen being equally capable for making decisions. The suffragettes demand of the right to vote all women, and to get their demands heard, they changed themselves to rallying in the public places. Many suffragettes be promised and went to a hunger strike, and they had to be fed by force. American women got a right to vote 1920, while women in the UK got to vote on the same terms in the same years later in 1928. संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा है। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए वोट डालने के लिए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ ली। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में से सरफ्रेज मूवमेंट भी कहते हैं। सरफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत सी पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों ने यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणा बना रखी हैं। महिला ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने भी सभी महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्हें जगह जगह पर अपने
आपको लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन करना पड़ा। उनमें से कई क्रांतिकारी महिला जेल गईं और भूख हड़ताल पर बैठीं। अमेरिका में औरतों को वोट डालने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में औरतों को यह अधिकार सालों के बाद 1920 में मिला। देखिए, आज भी कई ऐसे देश हैं जहाँ पे महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं है। आज भी कई ऐसे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अरब देश, ऐसे अरब देशों में ऐसे देश हैं जिनमें आज भी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक गाड़ी ड्राइव करने का अधिकार भी नहीं है। देखिए, महिलाओं को पुरुषों से कम समझा जाता है, लेकिन आज जो समाज है वो बराबरी से चल रही है। जो काम जो पुरुष कर सकते हैं वो काम महिलाएं भी कर सकती हैं। आज देखिए, आज मैं आपको एक जानकारी दे दूं, अगर हमारी इंडिया में अगर पायलटों की संख्या का अगर रेशियो निकाला जाए तो उनमें सबसे ज़्यादा संख्या लेडीज़ की ही निकलेंगी। देखिएगा, एक समानता होनी चाहिए, लोग समानता से ही वर्क कर सकें, उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे देश में महिलाओं को आज भी पीछे रखा हुआ है। आज भी हमारे यहाँ महिलाएं आज भी पीछे हैं। अगर आप शहरों में जाइएगा तो महिला वो पुरुष के साथ साथ काम कर रही हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है। देखिए, हमारा देश ही बदल रहा है, तो धीरे धीरे हमारे देश की शायद सोच बदले और महिलाओं को आगे बढ़कर कार्य करने का मौका मिले। थैंक यू। यह चैप्टर आपका यहीं कंप्लीट हुआ। इसका नेक्स्ट पेज है वो अगले दिन आपको वीडियो में सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू।